हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ओके, तो अध्याय नंबर 4 है। टॉपिक है सामाजिकरण की प्रक्रिया। ओके, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस। टॉपिक क्या है? सोशलाइजेशन प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके रीट के एग्जाम में एच टेट के और जे टेट के बी एस डी एस एस बी पी आर टी यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ जो हर बार आपके टीचिंग्स के एग्ज़ाम में आते हैं। आपको इन्हीं टॉपिक्स में से पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आपको अलग से कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा का सारा सिलेबस मैं इन्हीं टॉपिक्स में आपको कवर करवा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, मैं सारा कोर्स मैं इसी में आपको करवा दूंगी। अलग से कोई भी बुक परचेज करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन क्या होता है? मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कहाँ रहता है फ्रेंड्स? तो समाज में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ओके, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। मानव किसके द्वारा सीखता है? तो समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से मनुष्य जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखता है, जैसे परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं कुशल यानी कि सभ्य एवं सुशील बनना। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता आदि को भी सीखता है। तो फ्रेंड्स, ये सब सारी चीज़ें मनुष्य को कहाँ मिलती हैं? तो समाज के अंदर मिलती हैं। समाज के अंदर ही बालक का यानी कि मनुष्य का विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ डिफिनेशंस हैं, चलिए देख लेते हैं। ये डिफिनेशंस फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको लर्न करना होगा, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, रॉस के अनुसार रॉस ने क्या कहा है? सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम यानी कि हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर हम की भावना आ जाती है कि ये जो वस्तु है ये हमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किम्बल यंग के अनुसार फ्रेंड्स, ये डिफिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। ओके, क्योंकि समाज में क्या होते हैं? विभिन्न समूह होते हैं, उनका क्या बन जाता है? वो धीरे धीरे सदस्य बनने लगता है। ओके, तथा इसके द्वारा समाज के मूल्यों, जो समाज में मूल्य होते हैं, मान्यताएं, रीति रिवाज होती हैं, उनको स्वीकार करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो बालक को समाज से ही मिलती है। ओके, समाज में रहकर ही उसका सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत। तो कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं सामाजिकरण के। स्वदर्पण सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक, इसके जनक कौन हैं? तो कूले हैं। ओके, सामाजिकरण सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित होता है। ओके, समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वधारणा विकसित होती है। स्वयं की भावना क्या हो जाती है? बालक के अंदर विकसित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि वो स्वयं के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। स्वधारण मतलब होता है कि स्वयं के बारे में बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है। ओके, मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम
पाठशाला, उसका परिवार, आस पड़ोस एवं वातावरण खेल समूह होता है। ओके फ्रेंड्स, मानव स्वभाव कहाँ से विकसित होता है? तो उसकी जो प्रथम पाठशाला है तो क्या है? परिवार है। बच्चे की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? परिवार को। इसके बाद आस पड़ोस और वातावरण और खेल समूह। ओके, तो प्रथम पाठशाला अगर पूछा जाए तो क्या होता है? परिवार होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? मैं और मुझे का सिद्धांत। तो मैं और मुझे का सिद्धांत फ्रेंड्स किसने दिया है? तो इसके जनक यानी कि इसके प्रतिपादक कौन है? मीड महोदय हैं। इन्होंने क्या कहा है? हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। हम समाज में होना चाहिए था फ्रेंड्स यहाँ पे। हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों तथा व्यवहार का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित होती है। मैं की भावना विकसित होती है और उनका सामाजिकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण व्यवहार का अनुकरण करता है। ओके, इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्या है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। फ्रेंड्स इसके जन्मदाता कौन है? इस सिद्धांत के महान जन्मदाता दार्शनिक दुर्खिम हैं। इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं। ओके, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। जैसे जो समाज में रीति रिवाजें चल रही हैं उन्हीं को बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे मानने लगता है, उनको विश्वास उसमें आ जाता है। ठीक है, उन्हीं आचरण का क्या करता है? अनुकरण करता है, सीखता है। इस प्रकार के सामाजिकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है। धीरे धीरे क्या करता है? जैसे हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को मानते रहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्या है? सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रेंड्स सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पालन पोषण। क्या है फ्रेंड्स? पालन पोषण। बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है उसके पालन पोषण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने में कठिनाई महसूस करता है। ओके फ्रेंड्स, तो पालन पोषण का बच्चे के सामाजिकरण में बहुत बड़ा योगदान होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अनुकरण, इमिटेशन। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। अर्थ क्या होता है? नकल करके सीखना। ओके, बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। आपने देखा होगा जो छोटा बालक होता है वो बच्चों की बातों का नकल करता है, उसके पहनावे का, उसके रहन सहन का, उसके व्यवहार का क्या करता है? नकल करता है, अनुकरण करता है और धीरे धीरे वो क्या करता है? सीखता जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लोग क्या करते हैं? समाज के लोग उसकी क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्रशंसा करते हैं। ओके, इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वह कार्य दोबारा नहीं करता। अगर बालक ने कोई असामाजिक कार्य किया है तो उसको समाज से क्या मिलता है? दंड मिलता है, जिसके भय से वो दोबारा ऐसा काम नहीं करता जो समाज के विरुद्ध हो, समाज के खिलाफ हो। ओके फ्रेंड्स, तो पुरस्कार एवं दंड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं सामाजिकरण में बच्चे के। ओके, नेक्स्ट क्या है? हेरिडिटी, वंशानुक्रम।
फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट है वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं व क्षमताएं। ये कहाँ से बच्चे में आती हैं? तो ये हेरिडिटी से आती हैं। ओके फ्रेंड्स, परिवार क्या है? सामाजिकरण का आरंभ होता है। परिवार से ही क्या होता है? सामाजिकरण का क्या होता है? नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है परिवार। ओके, सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है। सामाजिकरण का आरंभ कहाँ से होता है? तो परिवार से होता है और यह सामाजिकरण की पहली इकाई है। सामाजिकरण की पहली इकाई किसको मानते हैं? तो परिवार को मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? पड़ोस। पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पुरुषों में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे जिस प्रकार से वो परिवार के सदस्यों से सीखता है उसी प्रकार से वो अपने पड़ोसियों से भी सीखता है। उनके गुणों को, उनकी आदतों को और उनके जो संस्कार होते हैं, संस्कृति होती है, उनको भी वो सीखता है। ओके फ्रेंड्स, तो पड़ोस भी सामाजिकरण में बालक के हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्या है? स्कूल। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरे के साथ समायोजन करना सीखता है। जब बालक विद्यालय में जाता है तो वहाँ देखता है कि टीचर्स उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक, स्नेहपूर्वक क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो बच्चा भी उसी प्रकार से वो सीखता चला जाता है, अपने आप को उसी माहौल में एडजस्ट करना सीख लेता है। ओके, तो उसके अंदर ये गुणों का विकास हो। नेक्स्ट है सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग समय पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार सामाजिकरण की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर 1 है प्राथमिक सामाजिकरण। क्या है फ्रेंड्स? प्राथमिक सामाजिकरण। ओके, यह बालकों में भविष्य में होने वाले सामाजिकरण के लिए आधार सृजित करता है। ओके, सामाजिकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है, जैसे शिक्षा हो गई, संस्कृति हो गई, मूल्य तथा आवृत्तियाँ, उसके अंदर एटीट्यूड का विकास इसी चरण में होता है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। ओके, जो मुख्य अभिकर्ता यानी कि जो एजेंट्स के रूप में परिवार एवं मित्रों की इसमें भूमिका होती है। इसमें मुख्य एजेंट्स कौन होते हैं? तो उसका परिवार होता है और उसके मित्र होते हैं जो उसकी इसमें मदद करते हैं। किसमें? प्राइमरी सोशलाइजेशन में। ओके, प्राथमिक सामाजिकरण में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत कौन आता है? तो फ्रेंड्स, परिवार एवं बच्चे के जो बच्चा होता है उसके मित्र आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? द्वितीय या गौड़ सामाजिकरण। नेक्स्ट क्या है? द्वितीय या गौड़ सामाजिकरण। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। ओके, इस प्रकार के सामाजिकरण का माहौल विद्यालयों, खेल के मैदान एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालक को व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में संपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो द्वितीय किसको माना गया है? द्वितीय सामाजिकरण कौन है? तो फ्रेंड्स, विद्यालय हो गया, खेल का मैदान हो गया और उसके पड़ोसी हो गए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी गया कि प्रथम सामाजिकरण के अंतर्गत कौन आता है और द्वितीय या गौड़ सामाजिकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, सामाजिकरण इकाई के कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः ये 2 प्रकार की एजेंसी होती हैं। ओके फ्रेंड्स,
कौन कौन सी होती हैं? तो सक्रिय एजेंसी होती है, एक्टिव एजेंसी। इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार का, दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, स्वास्थ्य क्लब हो गया, स्कूल हो गया आदि। इसका जो है बच्चे पर क्या होता है? सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ओके, परिवार में बच्चे का विकास होता है, बच्चा डायरेक्ट परिवार के लोगों से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, पड़ोसियों से मिलता है, और स्कूल जाता है तो वहाँ उसको डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोगों को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके क्या हो गए? सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आएंगे। ओके, परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब और स्कूल। ओके, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्या है? निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी। ओके, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि उदाहरण हो गया पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, इनका प्रभाव पड़ता है लेकिन डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? सामाजिकरण की अवस्थाएं। तो फ्रेंड्स, सामाजिकरण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? चलिए देखते हैं। सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली यानी कि सतत प्रक्रिया है। ओके, ये कभी भी रुकती नहीं है। सामाजिकरण बच्चे का जब से बच्चा पैदा होता है, ओके, तब से बच्चा क्या होता है? उसका बच्चे का सामाजिकरण होना प्रारंभ हो जाता है और निरंतर चलता रहता है। इसका क्रम विकसित होता है। ओके, इसका क्या होता है? क्रम विकसित होता है। ओके फ्रेंड्स, अध्ययन के दृष्टिकोण से सामाजिकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहली अवस्था कौन सी है फ्रेंड्स? तो शैशव काल है। ओके, सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। फ्रेंड्स, बच्चे का सोशलाइजेशन जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, और फ्रेंड्स ये अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है। बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे अनुकरण करना सीख जाता है, उसी से उसके अंदर व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है, उसका व्यवहार क्या होने लगता है? विकसित होने लगता है। ओके, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। ओके, सबसे ज़्यादा बच्चा किससे सीखता है? तो शैशवावस्था में अनुकरण से सीखता है। ओके फ्रेंड्स, इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन का भाव देखने को मिलता है। ओके, तथा वह दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है? इसमें बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति इस अवस्था में देखी जाती है। ओके, इस अवस्था में कौन कौन सी चीज़ें बच्चे में देखी जाती हैं? तो आक्रामकता की प्रवृत्ति और नाराज होने की और आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति बच्चे में देखी जाती है। अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, और सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति इस अवस्था में बच्चों में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आक्रामकता की अवस्था और बच्चे की झगड़ने की अवस्था किस अवस्था में देखी जाती है। ओके, किस प्रवृत्ति? आक्रामकता की प्रवृत्ति और नाराज होने की प्रवृत्ति और झगड़ने की प्रवृत्ति किस अवस्था में देखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ओके, इस अवस्था में बालक क्या हो जाता है? थोड़ा समझदार होने लगता है। ओके, तो उसमें क्या आ जाता है? विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति देखने को पाई जाती है। इस अवस्था में बालकों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है और सहानुभूति की भावना का भी विकास होता है। इस अवस्था में बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की भावना को भी देखने को मिलती है। ओके, क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या होने लगता है? धीरे धीरे समझदार होने लगता है, तो वो चीज़ों को समझता है और वो पक्षपात एवं भेदभाव की भावना भी रखने लगता है। ओके,
नेक्स्ट क्या है, किशोरा अवस्था। क्या है, किशोरा अवस्था। सामाजिकरण की जटिल अवस्था। इस अवस्था में सामाजिकरण की सबसे जटिल अवस्था किसको बोलते हैं, तो फ्रेंड्स किशोरा अवस्था को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, किशोरा अवस्था को बोलते हैं। ओके, इस अवस्था में बालकों में मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करने की भावना विकसित होती है। ओके, इस अवस्था में बालकों में निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना और विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव इत्यादि। ये सब चीज़ें किशोरा अवस्था में बच्चे में देखने को पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे जटिल अवस्था पूछी जाती है कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स वो कौन सी होती है, किशोरा अवस्था होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता। तो मुख्य एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 है अध्यापक की भूमिका। फ्रेंड्स, सामाजिकरण में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, तो फ्रेंड्स अध्यापक की भूमिका होती है। ओके, चलिए देखते हैं। विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है बल्कि यह बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है। ओके, और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। ओके, परिवार के बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिलता है। परिवार के बाद बच्चा कहाँ जाता है, तो बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है। ओके, अध्यापक ही शिक्षा द्वारा बच्चों में हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है जो समाज पर संस्कृत में मान्य होते हैं। समाज और संस्कृत में क्या होते हैं, मान्य होते हैं। ओके, स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि क्या हैं, सीखते हैं। इस प्रकार विद्यालय बच्चों में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। बच्चे अपने अभिभावकों को एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं। ओके, बालक क्या करता है, अपने अभिभावक जो उसके माता पिता होते हैं और शिक्षक उनका क्या करता है, अनुकरण करता है। ओके, तथा बच्चों के सामाजिकरण हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह उनके साथ स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। ओके, तो सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, उसका विद्यालय यानी कि उसके अध्यापक भी बच्चे के सामाजिकरण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। ओके, सामाजिकरण करने वाले संस्था के रूप में परिवार व माता पिता का असाधारण महत्व है। यह कहा जाता है कि माँ और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है। ओके, बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख उसके माता पिता से मिलती है। आगे चलकर यह व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग बन जाता है। ओके, माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्तर का भी बच्चों के सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। संपन्न परिवारों के बच्चों में सामान्यतः स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की भावना होती है। इसके अतिरिक्त निर्धन परिवारों के बच्चों में सामान्यतः निर्धनता के कारण हीन भावना पनपती है, जिससे उसे सामाजिक समायोजन में कठिनाई होती है। ओके फ्रेंड्स, तो परिवार एवं अभिभावक का सामाजिकरण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व होता है। ओके, इसके माध्यम से ही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ओके, उनके जीवन की स्थायी पूंजी कौन है, तो परिवार है। ओके, उनके अभिभावक हैं। नेक्स्ट क्या है, मित्र समूह की भूमिका। जो मित्र होते हैं वो सामाजिकरण में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, आइए देखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में मित्र समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो मित्र बनाने की प्रवृत्ति किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है,
तो बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे बालकों का संपर्क हम उम्र यानी कि उनके जो ग्रुप के बच्चे होते हैं, ओके, हम उम्र के साथियों से प्रायः कहाँ मिलते हैं, वो खेल के मैदान, अपने घर के आसपास, स्कूल इत्यादि स्थानों पर होता है। ओके, बालकों के मित्र समूह में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। उन बालकों के स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन का स्तर, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इतिहास में अंतर पाया जाता है। ओके, यह विशेषताएं उन्हें वैश्विक सामाजिकरण की ओर ले जाती हैं। ओके, इस समूह के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को समझना इत्यादि। जब बालक एक दूसरे के साथ खेलते हैं और उनके साथ रहते हैं तो उनके जो रीति रिवाज होते हैं उनको वो समझने लगते हैं, उनको स्वीकार करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, सामाजिकरण में खेल की भूमिका। तो सामाजिकरण में खेल की भूमिका क्या है, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। किसका विकास होता है, तो आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें एकता, सहयोग की भावना पनपती है। कैसी एकता और सहयोग की भावना पनपती है, यही मिलजुल कर खेलने की भावना आगे चलकर मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। ओके, खेलों के माध्यम से बच्चों में समूह के नेतृत्व के गुण का भी विकास होता है। लगभग खेलों में कुछ विशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। यह बालकों को अनुशासित होने में सहायता करता है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहन शक्ति का विकास करता है, जो सामाजिकरण में अत्यंत आवश्यक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सामाजिकरण में खेल की अहम भूमिका होती है। ओके, नेक्स्ट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज इस चैप्टर से। तो आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के जो प्रश्न हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कितने सॉल्व हो जाते हैं आप लोगों के। अगर अच्छे से चैप्टर को समझ लिया होगा तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक है। सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है फ्रेंड्स? नंबर 1 है परिवार, नंबर बी है समुदाय, और सी ऑप्शन है आपका समाज, और डी ऑप्शन है यह सभी। तो फ्रेंड्स अभी आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि सामाजिकरण का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो फ्रेंड्स सामाजिकरण में उसके लिए क्या क्या सहायक होता है? परिवार भी हेल्पफुल होता है, और समुदाय भी होता है, समाज भी होता है। तो ये सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये सभी सामाजिकरण में उसका परिवार, समुदाय, समाज सारे का क्या होता है? अहम रोल होता है। ओके फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के सामाजिकरण के विकास के लिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा इसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको डिफिनेशंस अभी बताई थी, तो आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये डिफिनेशन किसकी है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है रॉस की है, बी है किम्बल यंग की, और यंग है फ्रेंड्स का ये अलग है, और सी ऑप्शन है मैकाइवर एम पेज का, और डी ऑप्शन है जॉन डीवी का। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन, किम्बल यंग। ओके, किम्बल यंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, सॉरी, मोबाइल सही से नहीं चलता है। कूले, ओके, एक मिनट, ओके।
कूले द्वारा प्रतिपादित स्वादर्पण सिद्धांत के अनुसार सामाजिकरण खाली स्थान पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, कूले ने बताया है कि किस पे आधारित होता है स्वादर्पण। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक मूल्य, बी है सामाजिक हस्तक्षेप, सी है सामाजिक अंतरक्रिया और डी है सामुदायिक भावना। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। कूले ने क्या बताया है फ्रेंड्स? उन्होंने बताया है कि कूले द्वारा प्रतिपादित स्वादर्पण सिद्धांत के अनुसार सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण अंतरक्रिया पर आधारित होता है। किस पे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, अंतरक्रिया। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विचारक में मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत किस विचारक ने दिया है? मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड्स? तो ए ऑप्शन है दुर्खिम, बी है मीड और सी है लैमार्क और डी है कूले। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मीड। ओके, मैं और मुझे का सिद्धांत मैंने अभी आपको पढ़ाया अच्छे से कि क्या होता है और किसने दिया। तो इसके जनक, इसके प्रतिपादक, इसके विचारक कौन है? तो मीड है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार एवं मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। यह विचार सामाजिकरण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है स्वादर्पण सिद्धांत को, बी ऑप्शन है मैं और मुझे के सिद्धांत को और सी ऑप्शन है सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को और डी है सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत को। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको ये सिद्धांत बताए थे, तो आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको पूछा गया है आपसे, कौन सा असत्य है? तो ए ऑप्शन है संस्कृति का स्थानांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है, बी ऑप्शन है सामाजिकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता यानी कि एजेंट्स माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं, और सी है पालन पोषण का प्रभाव बच्चों के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता है, और डी है सामाजिकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो फ्रेंड्स, असत्य कौन सा है कथन? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, पालन पोषण का प्रभाव बच्चों के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये असत्य है क्योंकि सामाजिकरण पर पालन पोषण का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो इसमें नहीं लगाकर ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, इसलिए आपका ये राइट ऑप्शन बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि किस अवस्था में बच्चे का सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, वो कौन सी अवस्था है? तो ए ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, बी है बाल्यावस्था के दौरान, सी है प्रौढ़ावस्था के दौरान और डी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, नेक्स्ट है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करेंगे क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती हैं। ए ऑप्शन है दुश्चिंता में, बी है सामाजिकरण में, सी है मूल्य द्वंद्व में और डी है आक्रामकता में। तो फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, क्या राइट हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो कोई भी बुक आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए आप टॉपिक
को, सारे टॉपिक्स को जितने मैं करवा रही हूँ अच्छे से कवर कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आपके जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, तो आपके अच्छे से क्रैक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो ए ऑप्शन है शारीरिक विकास यानी कि वातावरण मैच, और बी है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, और सी है सामाजिक विकास वातावरण, और डी है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो किसका मिलान उचित है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक विकास कहाँ होता है? वातावरण। ओके, ये क्या है आपका राइट मैच है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या क्या सम्मिलित है? खाली स्थान दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, बी ऑप्शन व्यक्तित्व विकास, सी है बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, और डी है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यक्तित्व का विकास। ओके, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व का विकास। ओके, तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, और अपना ख्याल रखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।